गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स जो है वो नेवी, एयरफोर्स इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन सब में हम आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और मैथ में आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स जो होती है वो एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर हम लेटर्स या नंबर को अरेंज करते हैं। तो क्या होती है मैट्रिक्स? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स की एक आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स को कुछ इस हिसाब से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक आयताकार या रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है? रो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फिर आडी रेखाएं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोला जाता है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइंस है या फिर खड़ी रेखाएं, इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल या फिर आडी रेखाएं हैं इनको रो बोला जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइंस या फिर खड़ी रेखाएं हैं इनको कॉलम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को किस हिसाब से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को ए, आई, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां आई उसके रो नंबर को शो करता है और जे उसके कॉलम नंबर को शो करता है। आई मतलब वो एलिमेंट कौन सी रो में है और जे मतलब वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है, ये शो करता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए, आई, जे से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जहां आई उसके रो को बता रहा है और जे उसके कॉलम को बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट है A11, यहाँ पे ये जो पहले वाला 1 है ये इसकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट पहली रो में है, और ये दूसरा वाला जो 1 है ये इसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम में है। इसी हिसाब से ये वाला एलिमेंट पहली रो और दूसरे कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट पहली रो और जेवे कॉलम में है। जैसे ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये जेवा कॉलम है। इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये एलिमेंट पहली रो और जेवे कॉलम में है। इसी हिसाब से ये एलिमेंट दूसरी रो और पहले कॉलम में है, ये एलिमेंट दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है। इसी हिसाब से ये वाला एलिमेंट आईवी रो और पहले कॉलम में है। तो फाइनली अपन इस एलिमेंट की बात करें तो ये वाला जो रो है वो है आईवी रो और ये वाला जो कॉलम है वो है जेवा कॉलम। तो इसके हिसाब से ये वाला जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा ए आई जे, क्योंकि ये आइथ रो और जेवे कॉलम में है, ठीक है। आईवी पंक्ति और जेवे कॉलम में होने के कारण इस एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगला अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रो गुणा नंबर ऑफ कॉलम। मान लो किसी भी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रो हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो m क्रॉस n को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो पहली वाली है m, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को, और n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n, जहाँ m नंबर ऑफ रो है और n जो है वो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इतनी बात हुई। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यहाँ तक अपन ने देखा कि मैट्रिक्स जो है
वो एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या फिर एलिमेंट्स की एक आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर आडी रेखाएं हैं इनको बोला जाता है रो, और ये जो वर्टिकल लाइन या फिर खड़ी रेखाएं हैं इनको बोला जाता है कॉलम। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए आई जे, जहां आई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम नंबर को, ठीक है। और इसके ऑर्डर की बात की अपन ने, तो इसका ऑर्डर होता है, मान लो किसी मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इस हिसाब से अपन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप के बारे में कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार की हो सकती है। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स किस किस प्रकार की हो सकती है वो देखते हैं। तो पहली टाइप की मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, इसके अंदर आडी लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है? 1। वर्टिकल लाइंस या कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4। ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर एक रो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 क्रॉस n, जहां एक नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है, n जो है नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम एक हो, ठीक है, और नंबर ऑफ रो उसमें कितनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स है ये, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ रो है और कॉलम कितना है? 1, तो 4 इंटू 1, इसका ऑर्डर हो गया 4 इंटू 1। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे 4 रो और 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 4 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार की मैट्रिक्स अपन ने देख ली, एक रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इससे पहले मैं इसका ऑर्डर क्लियर कर दूं कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होता है और नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद में थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। और ये एक दूसरी मैट्रिक्स की बात करें, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रही है जबकि ये वाली मैट्रिक्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रही है। तो इस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा और उसको
वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऑर्डर की बात करते हैं पहले। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 4। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को यदि अपन मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। ठीक है, मतलब m लेस देन n हो, नंबर ऑफ रो कम हो नंबर ऑफ कॉलम से, उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। और जनरल वे में देखें तो ऐसी मैट्रिक्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसी हिसाब से अपन वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 × 2। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 × 2। ठीक है, जनरल डेफिनेशन अपन ने ये देखी, ऐसी मैट्रिक्स जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। मैथमेटिकली अपन बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कम है नंबर ऑफ रो की तुलना में, इट मीन्स n लेस देन m। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कम हो नंबर ऑफ रो की तुलना में उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कम हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जिसके अंदर नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगी और वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगी। नाउ अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स अपन देखें तो वो होगी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ठीक है, उसे अपन जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और इस मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, एक अगली टाइप की मैट्रिक्स देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 और 3, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। मैथमेटिकली अपन इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर विच m = n, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा जिसके लिए नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब m = n। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब अपन ने अभी तक कितनी मैट्रिक्स पढ़ी, 6 मैट्रिक्स पढ़ ली। पहली है रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसे बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। दूसरी कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी जिसके अंदर एक कॉलम हो नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, एक कॉलम हो नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है उसे कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। फिर अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में, तो जनरल डेफिनेशन क्या थी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हमेशा कम होती है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, अगली थी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या थी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रो, उसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। और जनरल केस में जनरल डेफिनेशन देखें वर्टिकल मैट्रिक्स की तो क्या हो जाएगी कि ऐसी मैट्रिक्स जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड करे उसे वर्टिकल मैट्रिक्स बोला जाएगा। फिर अपन ने देखी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा।
उसके बाद अपन बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर 3 नंबर ऑफ रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। इसके लिए m जो है वो बराबर हो गया n के, ठीक है। तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक है सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में मैं यदि एक रो और एक कॉलम को ब्लॉक कर दूं, तो जो बाकी मैट्रिक्स बचेगी उस मैट्रिक्स को इस ए मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहली रो और पहला कॉलम ब्लॉक कर दिया, तो ये मैट्रिक्स बच गई b इज इक्वल टू 5 6 8 9। तो इस b मैट्रिक्स को इस a मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बोला जाएगा। यदि किसी मैट्रिक्स में से एक कॉलम और एक रो ब्लॉक कर दी जाए, तो जो शेष मैट्रिक्स बचेगी उसे उस पहले वाली मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ये हुई सब मैट्रिक्स। यदि अपन किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो और एक कॉलम को ब्लॉक कर देते हैं, तो बची हुई मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ये b इस a की सब मैट्रिक्स है। ये भी अपन को कब प्राप्त हुई है, जब अपन ने पहली रो और पहले कॉलम को ब्लॉक किया है, ठीक है। तो ये हो गई सब मैट्रिक्स। अब अपन स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल बातें अपन पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर ये 2 डायगोनल होते हैं, एक ये पहला डायगोनल और एक दूसरा डायगोनल। इनमें से जो ये वाला डायगोनल है इसे बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग डायगोनल या फिर मुख्य विकीर्ण। ठीक है, ये वाला जो डायगोनल है इसे लीडिंग डायगोनल या फिर मुख्य विकीर्ण बोला जाता है। अब इस मुख्य विकीर्ण पे ये जो एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर देखते हैं अपन। जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये पहली रो और पहले कॉलम में है, तो इसे हम A11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला एलिमेंट दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है, इसलिए इसे A22 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वाला एलिमेंट तीसरी रो और तीसरे कॉलम में है, इसलिए इसे A33 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डायगोनल एलिमेंट अपने पास कैसे आ गई, A11, A22 और A33। इन तीनों में अपन एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, क्या कि इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। मतलब ये पहली रो पहले कॉलम में होंगे, दूसरी रो दूसरी कॉलम में होंगे, या फिर तीसरी रो तीसरे कॉलम में होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए हमेशा क्या होगा, I इज इक्वल टू J। I हमेशा J के बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। ये हमेशा इस हिसाब से होंगे, A11, A22 और A33। अब अगली अपन बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के बारे में। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स या फिर इनको संयुग्मी अवयव भी बोला जाता है। तो संयुग्मी अवयव क्या होते हैं,
ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज हो या फिर एक दूसरे के प्रतिबिंब हों। ऐसे एलिमेंट जो इस लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज हो, मतलब अपन इस लीडिंग डायगोनल को एक शीशा मान लेते हैं या फिर एक मिरर मान लेते हैं। इसको मिरर मानेंगे तो इस 4 की मिरर इमेज क्या हो जाएगी 2, इस 7 की मिरर इमेज क्या हो जाएगी ये 3, इस 8 की मिरर इमेज क्या हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इस लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज हों उन्हें कॉन्जुगेट एलिमेंट या संयुग्मी अवयव बोला जाता है। जैसे ये 4 इस 2 की मिरर इमेज है, ये 7 इस 3 की मिरर इमेज है, ये 8 इस 6 की मिरर इमेज है। तो 4 का संयुग्मी अवयव 2 हो गया, 7 का संयुग्मी अवयव 3 हो गया और 8 का संयुग्मी अवयव कौन हो गया 6। अब इनके ऑर्डर की बात करें अपन तो 4 जो है वो दूसरी रो और पहले कॉलम में है, तो इसका ऑर्डर हो गया A21। ये जो 2 है ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है तो A12। इस हिसाब से अपन कॉन्जुगेट एलिमेंट में एक चीज़ देख सकते हैं कि ये आपस में एक दूसरे का ऑर्डर रिवर्स करने पर प्राप्त हो जाएंगे। जैसे A21 का संयुग्मी अवयव हो जाएगा A12, इसी हिसाब से A13 का संयुग्मी अवयव हो जाएगा A31, A23 का संयुग्मी अवयव हो जाएगा A32, इसी हिसाब से Aij का संयुग्मी अवयव हो जाएगा Abi। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला जो डायगोनल है ये होता है लीडिंग डायगोनल या फिर मुख्य विकीर्ण। इसके ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर कुछ इस हिसाब से होता है A11, A22, A33। मतलब इस लीडिंग डायगोनल पे जो भी एलिमेंट होंगे उनके लिए नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब I = J होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, उन्हें संयुग्मी अवयव या फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये 4 इस 2 की मिरर इमेज है, 7 इस 3 की मिरर इमेज या प्रतिबिंब है, 8 इस 6 का प्रतिबिंब है। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीधा होता है। जैसे A21 है तो इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट A12 हो जाएगा, A13 का A31 हो जाएगा, A23 का A32 हो जाएगा। इसी हिसाब से Aij का कॉन्जुगेट एलिमेंट हो जाएगा Abi। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे। ये 3 क्रॉस 3 की है, इसी हिसाब से 2 क्रॉस 2 की हो सकती है, 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, 4 क्रॉस 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, अब अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो सकती है स्क्वायर मैट्रिसेस। एक है ट्राइएंगुलर और दूसरी वाली है डायगोनल। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस हिसाब से होगी, ठीक है। तो पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे एक
ट्राइंगल बनता है, ठीक है। लीडिंग डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बनता है। जैसे इसमें ये ऊपर की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बन रहा है, इस मैट्रिक्स में नीचे की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बनता है और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बने उसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स के अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये हुआ लीडिंग डायगोनल या फिर मुख्य विकर्ण, इसके ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है एलिमेंट्स का, तो इसे कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर क्यों बोला? क्योंकि लीडिंग डायगोनल के ऊपर की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तथा लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को लोअर ट्राइंगुलर बोल रहे हैं। लोअर ट्राइंगुलर क्यों? क्योंकि इसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बन रहा है और लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो हो गए, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल के नीचे एलिमेंट का एक ट्राइंगल बने और ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हों उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर की तरफ एलिमेंट्स का एक ट्राइंगल बने और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों उसे बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। ऊपर ट्राइंगल बनना चाहिए अपर ट्राइंगुलर, नीचे ट्राइंगल बने लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। अब अगली देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर केवल डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो हैं, बाकी उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एलिमेंट नॉन जीरो हों, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, इसे भी डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा क्योंकि इसमें डायगोनल पर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं जीरो हों उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर मैट्रिक्स और एक होती है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि डायगोनल पे प्रेजेंट सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर उपस्थित सारे एलिमेंट सेम हो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। एक है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी इस स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है, ठीक है, इसी का पार्ट है। इसमें क्या होता है? डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो तो होते हैं, बट जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे होते हैं वन, ठीक है। तो ये एक प्रकार की डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स ही है जिसके अंदर डायगोनल पे उपस्थित सारे एलिमेंट जो होते हैं वो वन होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के टाइप देखें। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, और डायगोनल पे भी एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी का एक टाइप देखा स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं
और डायगोनल पे प्रेजेंट सारे एलिमेंट सेम हैं। स्केलर मैट्रिक्स में यही खासियत है कि डायगोनल पे प्रेजेंट सारे जो एलिमेंट है वो सेम होते हैं। इसी का एक टाइप देखा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स ही है, सारे एलिमेंट सेम भी हैं, बट स्पेशल कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट यूनिट हैं। ठीक है, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हैं और डायगोनल पे प्रेजेंट सारे एलिमेंट यूनिट हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। और बाकी के जो अपन मैट्रिक्स पे अलजेब्रा है वो कल कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।